खबर भोपाल से है। उपचुनाव में आज प्रचार और प्रसार थम जाएगा। उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा। बुधनी और विजयपुर सीट पर आज प्रचार प्रसार जैसे ही शाम के 6 बजेगा प्रचार प्रसार थम जाएगा। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, ये आप भी भली बात जानते हैं। विजयपुर और बुधनी। विजयपुर से पहले रामनिवास रावत यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, मंत्री बनाए गए, अब फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी यानी उन्होंने अपना दल बदल दिया है, पहले वो कांग्रेस से थे, अब बीजेपी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बुधनी, चूंकि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद चुन लिए गए, उसके बाद देश के कृषि मंत्री बनाए गए, ये सीट रिक्त हुई, वैकेंट हुई, इसलिए यहां पर चुनाव हो रहा है। और ये 2 सीटों पर तो मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और इसके अतिरिक्त रायपुर में भी चुनाव हो रहा है। यहां भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार 6 बजे तक आप कर सकते हैं, शाम 6 बजे तक। प्रचार थमने के पहले विष्णुदेव साय एक बड़ा रोड शो करेंगे। मंत्रियों समेत सभी स्टार प्रचारक दक्षिण के मैदान में उतरेंगे। दक्षिण जीतने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रचार करेंगे। आज शाम के बाद प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। एक बात है कि प्रत्याशी अगर चाहें तो डोर टू डोर जाके कैंपेन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान होना है। अच्छा, अब लोगों के मन में एक सवाल होगा कि इन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव तो हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, यहां के लोकल मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बार कौन से मुद्दे ज्यादा प्रचलित रहे। अब बेसिकली देखिए, आम चुनाव एक अलग होता है, उपचुनाव एक अलग होता है। तो इस चुनाव में माहौल क्या है, यही माहौल जानने के लिए हमने अपने 3 संवाददाताओं को जानने के लिए लाइव जोड़ रखा है। वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ रायपुर से स्टार जैन होंगे, अतुल तिवारी बुधनी से होंगे और स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ विजयपुर सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे, वो पहुंचे हुए हैं। तो इन तीनों से मेरा एक ही प्रश्न है, ये पर्टिकुलर ये चुनाव है, ये उपचुनाव है, ये किन मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है, जनता के बीच में क्या माहौल है, वही सबसे पहले जानेंगे। तो स्वदेश, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। चलिए स्वदेश, सभी मुझे जानकारी मिल रही कि वो पैच नहीं है, थोड़ी देर में उनसे बात करेंगे। अतुल, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है बुधनी। यहां पर शिवराज सिंह चौहान जीतते आए, मुख्यमंत्री रहे और अब देश के कृषि मंत्री हैं। तो यहां पर क्या माहौल है पक्ष विपक्ष और बाकी दलों का, और किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों के जबान पर क्या चढ़ा है, कौन सा नारा? जी राहुल, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं कि अब जो बुधनी का जो विधानसभा का उपचुनाव है साइलेंट मोड पर आ चुका है। मतदाताओं से हमने कल भी जानने की कोशिश करी कि किस ओर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मतदाता अब कुछ भी कहने से बच रहा है। लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर जनसभाएं की हैं। आज की यदि बात की जाए तो आज भी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोपालपुर क्षेत्र में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पर कांग्रेस की बात की जाए तो राजकुमार पटेल जो यहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने अपने ग्राम बख्तरा से लेकर बुधनी तक एक बड़ा रोड शो करने की यहाँ पर बात की और वाहन रैली निकालकर बुधनी में प्रचार करेंगे। वहीं पर मतदाताओं से भी हमने जब बात की, मतदाताओं से हमने जाना तो मतदाताओं का यह कहना कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव किस ओर चल जाए, क्योंकि जो बात की जाए तो किरार समाज के जो वोटर हैं उनके द्वारा लगातार अब साइलेंट मोड पे हो गए, ना वो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं ना कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किरार समाज के जो मतदाता हैं, राजकुमार पटेल खुद किरार समाज से आते, कहीं ना कहीं किरार होने का फायदा राजकुमार पटेल को मिल सकता है और 25,000 लगभग ब्राह्मण वोटर इस सीट पर होते हैं। तो देखने में भी आया रमाकांत भार्गव से कुछ ब्राह्मण समाज के नेता जरूर नाराज थे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको साध लिया है। तो एक जो बड़ा खेमा ब्राह्मण समाज का, वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकता है। लेकिन अभी जो बड़े बड़े नेता है ब्राह्मण समाज के हो या अन्य समाज के, कुछ भी कहने से डर रहे हैं। आज का ही यदि वाहन रैली की बात की जाए राजकुमार पटेल की, राजकुमार पटेल जो वाहन रैली है वो मुख्य रूप से बख्तरा से बुधनी क्षेत्र में आती है, जिस ओर लगभग किरार समाज बाहुल क्षेत्र है, मीना समाज का बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण समाज बाहुल है, उस क्षेत्र में आज राजकुमार पटेल रैली करेंगे। वहीं पर यदि बीजेपी की बात की जाए तो गोपालपुर क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर जाट समाज भी है और राजपूत समाज है, उनको साधने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो इस समय आदिवासी वोटर कांग्रेस को वोट कर सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं जैसे कांतिलाल भूरिया की बात करें तो वो भी लगातार वहां पर जनसंपर्क में आए और बड़े बड़े। चलिए, चुनाव दिलचस्प ना हो तो फिर उसका
क्या मजा रह जाता है। तो कुल मिला के बुधनी का चुनाव दिलचस्प है, ऐसा अतुल तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। स्टार आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? रायपुर दक्षिण में चूंकि यहां पर तो बीजेपी की तरफ से दिग्गजों ने प्रचार किया, कांग्रेस की तरफ से प्रचार किया, प्रचार प्रसार में किसका पड़ला भारी, जनता के मन में क्या, किन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है, वो भी आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रायपुर दक्षिण का चुनाव बेहद दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रचार की जहाँ तक बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है कि सरकार को भी कोई दिक्कत होगी, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो करने जा रहे हैं। इसके पहले तमाम नेता मंत्री जो है वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हो, चरणदास नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजो, सभी ने लगातार कमान संभाल रखी और लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। पिछले 35 साल से यहाँ बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल ही चुनाव लड़ते आए और जीतते आए हैं। और सुनील सोनी इस बार चुनावी मैदान पे है और कांग्रेस इस बात को मुद्दा बनाने में लगी हुई है कि सुनील सोनी निष्क्रिय है, उनका महापौर का कार्यकाल रहा है, सांसद का कार्यकाल रहा है और उन्होंने कोई काम नहीं किया। जबकि बीजेपी जो है इस बात को लेकर चल रही कि कांग्रेस अपने ही लोगों के साथ तटस्थ नहीं है। हर बार वहां पे प्रत्याशी उन्होंने बदला है, कभी एक बार। यानी अगर स्टार जैन की बात को माना जाए तो स्टार ये कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के आधार पर यहां चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी वाले कांग्रेस पर, कांग्रेस वाले बीजेपी पर। लेकिन स्वदेश बीजेपुर का चुनाव तो बुधनी और रायपुर दक्षिण से भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहां पर जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो अभी 1 साल पहले ही कांग्रेस से जीत कर आए हैं। तो वहां माहौल क्या है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रचार में किसका पड़ला भारी, वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, मैं बताऊं आपको कि विजयपुर विधानसभा सीट अभी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ बीजेपी में जो रामनिवास रावत गए हैं, 4 वर्ष पहले ही चुनाव जीते थे कांग्रेस से। इसके बाद से जब बीजेपी में चले गए तो काफी लोग नाराज भी होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी नाराज होते हैं, कहीं जो सामाजिक लोग नाराज होते हैं कि बिना बताए बीजेपी में चले गए। लेकिन उसको साधने के लिए यहाँ से 11 से 12 सभाएं मुख्यमंत्री खुद रामनिवास के लिए कर चुके हैं और लगातार चुनावी सभा 6 बार यहाँ कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, रामनिवास प्रत्याशी की तरफ से सीएम मोहन यादव ही यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि लगातार हर एक दिन छोड़ के वो यहाँ आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो वही अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ एक आदिवासी चेहरा है मुकेश मल्होत्रा, जिसके लिए भी यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश के दिग्गज जो हैं यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। जैसे जीतू पटवारी को ले, आरिफ मसूद या अन्य 7 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। सबने अपने अपने क्षेत्र बांट रखे हैं, सब अपने समाज के वोटरों को साध रहे हैं। तो बीजेपी ने रात को ही 10 बजे यहाँ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए हैं, भाजपा कार्यकर्ता क्या भोजन करा, उन्होंने काफी देर रुके, सामाजिक चर्चाएं की, कई सामाजिक लोगों से चर्चा करके ये भी जाना कि आखिर नाराजगी क्या है, नाराजगी की वजह जानी, उसको दूर करने के वादे भी किए। ये बात बीजेपी ने की, लेकिन कांग्रेस उसको भुना रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी अब जातिगत लोगों को साथ के उसकी बैठक लेकर वोटों को अगर मुख्यमंत्री स्वयं 10 से 12 सभाएं कर चुके हों और हर दिन डेरा डाल रहे हों, तो आप समझ लीजिए कि ये सीट कितनी फंसी हुई है और कितनी यहां पर साख दांव पर लगी है। धन्यवाद स्टार आपका, अतुल आपका और स्वदेश भारद्वाज आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।